गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, पहले ज़माने में बहुत सारे लोग अमर होना चाहते थे। आज की दुनिया में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं या हैं ऐसे लोग जो अमर होना चाहते हैं। राक्षसों ने भी अमृत को पाने की बहुत कोशिश की थी। आज की जो साखी है वो है जीवन के बारे में कि असली जीवन क्या है। क्या अमर होके हम जीवन का आनंद ले पाएंगे या जो हम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे या नहीं। आज की साखी इसी पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है जब सिकंदर अपने शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज करने लगा। वो अपनी शक्ति पर इतना गुमान करने लगा था कि अब वो अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से इंसान अमर हो सकता है। देश दुनिया में भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज लिया जहाँ पर उसे अमृत मिलना था। वो एक पुरानी गुफा थी जहाँ पर कोई आता नहीं था, कोई जाता नहीं था। देखने में वो बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने एक ज़ोर से सांस ली और गुफा में चला गया। वहाँ पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। उसने पानी पीने के लिए हाथ ही बढ़ाया था कि एक कौवे की आवाज़ आई। कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जाइए, भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वो बड़ी ही दयनीय अवस्था में था। उसकी हालत बहुत खराब थी। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि ये कौवे का कंकाल है। सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो ये अमृत पीने से तू मुझे रोक कैसे सकता है? तब कौवे ने आंखों से आंसू टपकाते हुए बोला कि मैं भी अमृत की तलाश में इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी नहीं मर सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए चुपचाप ही गुफा से बाहर वापस लौट आया, क्योंकि सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का मोहताज नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े हो जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते। इस धरती पर परमात्मा ने बहुत सुंदर चीज़ें बनाई हैं। पेड़, पानी, हवा, खूबसूरत प्रकृति, कितने सुंदर सुंदर फूल बनाए हैं, फल बनाए हैं। हम इनको देख ही नहीं पाते हैं कभी खुलकर। तो जो परमात्मा ने दिया है उसको पहले खुलकर जी लो। इस प्रकृति में परमात्मा का सुमिरन कर लो। कई लोग मरने से डरते हैं, बहुत डरते हैं मरने से कि हाय हमें कुछ हो जाएगा, हम मर जाएंगे। ये डर निकालना बहुत ज़रूरी है। ये डर क्यों है हमारे मन में? क्यों हम मरना नहीं चाहते? क्यों इस धरती पर चिपके हुए रहना चाहते हैं? क्यों इस चोले के अंदर सीमित रहना चाहते हैं? क्यों उस अनंत परमात्मा के अंदर समाना नहीं चाहते? जबकि हम जानते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो वापस उस अनंत सागर में समा जाएंगे जहाँ से हम बिछड़ गए हैं। तो फिर ये डर कैसा? डर इसलिए क्योंकि आप अपनी देह से प्यार करने लग गए हैं। आप भूल गए हैं कि आपकी देह के अंदर जो आत्मा है वो उस परमात्मा की देन है। इसीलिए आपको मरने से डर लगता है। और यही मरने का डर सिकंदर को भी सताया, यही मरने का डर
राक्षसों को भी सताया, लेकिन ज़्यादा जीकर क्या करेंगे, ना मर के भी क्या करेंगे? कभी सोचा है? जब शरीर बेकार हो जाएगा तो क्या करेंगे इस जीवन का? बल्कि हमें सोचना चाहिए कि अगर हमें क्षण भर की भी ज़िंदगी मिली है तो वो अपने परमात्मा के चरणों में हमें समर्पित कर देनी चाहिए। हमें अगर एक भी घड़ी मिली है सुमिरन के लिए तो हमें सुमिरन करना चाहिए। ना जाने कब कल आखिरी हो, तो जितना हो सके सुमिरन करो। मरने का डर तो जीवन से अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये शरीर नश्वर है, इसने नाश ही होना है, इसको नष्ट ही होना है। जो अजर है, जो अमर है, वो आत्मा है। तो फिर अमृत क्यों पीना, फिर अमरता का वरदान क्यों लेना, क्यों अपने परमात्मा से दूर रहना है? जब आप अंदर से अमर हो चुके हैं, अंदर से जो आत्मा है वो अमर है, फिर किस लिए अमृत का लालच? अमृत तो परमात्मा ने आपकी अंदर, आत्मा के अंदर डाल ही रखा है। तो फिर इस भारी दिखावे के लिए अमृत क्यों चाहिए? क्या उस कौवे की तरह हम जीना चाहते हैं जिसके ना तो पंख थे ना पंजे थे, ना उड़ सकता था, एक ही जगह बैठा बैठा बस देख रहा था, जिंदगी को झेल रहा था? क्या ऐसा जीवन हम चाहते हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम ऐसे खराब जीवन को जिए। तो जब तक जीवन अच्छा है, जब तक शरीर अच्छा है, हमें सुमिरन करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना तो हमसे सुमिरन ही होगा, ना सत्संग पर जा पाएंगे और ना ही सेवा हो पाएगी, क्योंकि शरीर में ना जाने कौन सी दिक्कत आ जाए बुढ़ापे में। क्या पता कौन सी बीमारी शरीर के अंदर लग जाए, क्या पता। कई लोगों को तो इतना प्रॉब्लम हो जाती है बुढ़ापे के अंदर कि वो भूल जाते हैं सब कुछ, दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। तो फिर जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा तो सुमिरन कैसे करेंगे? क्योंकि मन को तो कंट्रोल दिमाग ही करता है ना। तो ना जब आपका दिमाग रहेगा ना मन रहेगा तो फिर सुमिरन कैसे कर पाएंगे? कई लोगों की ज़ुबान छिन जाती है, फिर इस मुख से सुमिरन कैसे करेंगे? हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, कैसे सेवा कर लोगे इन हाथों से? कैसे पैरों से सत्संग चले जाओगे? और जब कहीं जा ही नहीं पाओगे तो कैसे कानों से सत्संग सुन पाओगे? तो जो ये अनमोल घड़ी है, अमरता तो यही है। जो ये अनमोल घड़ियाँ हमारे पास हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है, दुरुस्त है, हमारा शरीर किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो ये समय तो हमारे लिए अमरता से कम है ही नहीं। तो हमें इसी समय को जीना चाहिए, इसी समय में परमात्मा को याद करना चाहिए। यही एक अच्छा समय है जब हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।